बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2-2 लाख रुपए के वादा करने वाली सरकार, जिसका इंतजार लाखों महिलाएं दूसरी किस्त का कर रही हैं कि 20,000 रुपए कब उनके खाते में आएंगे। वही नीतीश कुमार की जगह सीएम सम्राट चौधरी बने हैं और इस नई कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अब बिहार की महिलाओं को गाड़ियों की खरीद करने पर, 2 पहिया वाहन की खरीद करने पर, 3 पहिया वाहन की खरीद करने पर जो है वो लाखों रुपए का जो है लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको करीब 1 लाख रुपए तक का सब्सिडी या अनुदान दिया जाएगा। वहीं पर 2 पहिया वाहन खरीदते हैं तो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, सहायता किया जाएगा। अगर 3 पहिया वाहन खरीदती हैं आप तो 50,000 से 60,000 रुपये का सहयोग किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी के इस कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ बड़े फैसले हुए हैं, आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की भी एक अलग सोच है। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। इसके लिए सरकार ने इस तरीके का पहल किया है। क्या कुछ योजना है आपको बताते हैं। दरअसल इस योजना के तहत जो महिलाएं इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन खरीदती हैं उन्हें प्रति वाहन 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। प्रत्येक राशि 2026-27 के लिए देय होगा। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग को 12,000 रुपये प्रति वाहन अनुदान दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक मालवाहक 3 पहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग को 50,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 60,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत साफ तौर पे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो सोच है उसके तहत बिहार में पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई है। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे और परिवहन क्षेत्र में आधुनिक एवं कम लागत वाली सेवाओं का विस्तार भी होगा। अब ऐसे में चुनौती क्या है। चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक वाहन महिलाएं खरीदेंगी उसके लिए चार्जिंग स्टेशन, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों के विकास को भी प्राथमिकता देगी। बहुमंजिला भवनों, शॉपिंग मॉल, होटल, मोटल एवं पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन स्थापना पर सरकार विशेष अनुदान भी उपलब्ध कराएगी। यानी कि सरकार के द्वारा राज्य सरकार ने 2030 तक नए वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि बिहार में अब 30% से अधिक 2030 तक लक्ष्य रखा गया है इलेक्ट्रिक वाहनों का। यानी कि सड़क पर अब इलेक्ट्रिक वाहनें भी दौड़ेंगी। चार्जिंग को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी उसे लेकर के भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जो है तमाम कई स्थानों पर, जैसे अभी चार्जिंग के लिए कई समस्याएं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को होता है। सबसे ज़्यादा समस्या चार्जिंग को लेकर होता है कि चार्जिंग स्टेशन बहुत कम उनको उपलब्ध हैं, बिहार में कम है। ऐसे में अब कहा गया है कि जो भी चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं अपने होटल, मोटल, पेट्रोल पंप पर, आसपास बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में, उनको भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। तो बिहार में महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर रोजगार करना चाहती हैं, जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने की बात सरकार ने कही है और उसी के माध्यम से अब जो है जो महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेकर के व्यवसाय शुरू कर दिया है वो अब
अब अपने व्यवसाय को एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर फैलाने के लिए भी वाहन की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। और ऐसे में अगर वो किसी वाहन की खरीद करते हैं, यानी 2 पहिया वाहन स्कूटी हो गया या 3 पहिया टेम्पो वगैरह हो गया जो इलेक्ट्रिक है, उसका इस्तेमाल वो करती हैं, तो उस पर सरकार के द्वारा जो है ये सब्सिडी अनुदान दिया जा रहा है। तो इसका लाभ उठाइए। इस पूरे सोच पर, सरकार के इस पूरे सोच पर, पहल पे क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट जरूर करें। बुलेट न्यूज़ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद।